चुनाव आते आते बड़ा कुछ फैसला जो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की कल या परसों पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है जुडिशरी बहादुरी के साथ दबाव मुक्त होके फैसले करे। उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में। सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरिफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाई कोर्ट की किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। जनता में ये सब मैसेज पहुंच गया है कि ईवीएम को लेकर याचिका रद्द हो गया और अब लड़ाई खत्म हो गई। क्या मैसेज जनता को देंगे? देखिए, सीधा सीधा ऐसी कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आज तक नहीं आई है कि ईवीएम से चुनाव होने ही चाहिए और पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए। ऐसी कोई जजमेंट नहीं आई है। क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई ईवीएम को? बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है मैटर। देखिए, जनता ने मजबूर किया है विपक्षी दलों को, क्योंकि विपक्षी दल भी तो उनके नौकर हैं। वो पहले शर्म इसलिए कर रहे थे कि उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप हार जाते हो इसलिए कहते हो। अब जब जनता ने उन्हें मजबूर किया तो वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की पेंडिंग है कल या परसों। सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा को जो एक बार फिर ईवीएम को लेकर के सड़कों पर आ गए। बड़ी बात यह है कि ईवीएम को लेकर के अब उनको विपक्षी दल के नेताओं का साथ मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन जो महमूद प्राचा है वो बता रहे कि अभी भी जो मुख्य याचिका इसको लेकर के है वो अभी भी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होती है। तो यानी 2024 के चुनाव आते आते बड़ा कुछ फैसला जो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ।